हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस की बात की थी। वहाँ पर हमने डिटेल में सारे फैक्ट्स इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो सेशन में हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करने वाले हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंटर की, उसके बाद हम प्लॉटर की बात करेंगे। चलिए आज के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं तो ये किस तरह की जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करता है, तो ये एक हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वीडीयू की बात की थी। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो वीडीयू जो है, जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं, ये किस तरह की आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था? सॉफ्ट कॉपी। तो प्रिंटर किस तरह की आउटपुट प्रोड्यूस करता है? हार्ड कॉपी। उसके बाद टाइप्स की बात करते हैं तो प्रिंटर जो है दो टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर, अदर वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर को सरल भाषा में समझते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट करता है, बाय स्ट्राइकिंग या हिटिंग रिबन एंड पेपर। ये प्रिंटर जो है रिबन और पेपर को स्ट्राइक करके या फिर हिट करके प्रिंट करते हैं। वहीं अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो ये जस्ट ऑपोजिट रहते हैं इम्पैक्ट से। इसमें जो है किस तरह से प्रिंट लिया जाता है? विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। तो शॉर्ट में याद रखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स जिसमें जो है रिबन और पेपर को हिट किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो पेपर स्ट्राइक है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है आपके ज्यादा नॉइसी रहते हैं क्योंकि इसमें जो है हिटिंग और स्ट्राइकिंग रहती है रिबन और पेपर की। इस टॉपिक से किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। आपको किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रिंटर आपको दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के जो एग्जाम्पल है वो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। तो आपके टॉपिक को इजी बनाने के लिए मैंने फ्लो चार्ट भी इंक्लूड किया है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से रहते हैं आपके? फर्स्ट वन इज डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। अभी के लिए बस एग्जांपल्स याद रखो कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो फ्लो चार्ट में भी हम देख लेते हैं इम्पैक्ट के अंदर डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर। इसी तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? इंकजेट, लेजर और थर्मल। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है ये ज़्यादा साइलेंट होते हैं, इसमें ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि इसमें जो है पेपर स्ट्राइकिंग नहीं रहती। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आपको यही पता होने चाहिए। उसके बाद एक एक करके प्रिंटर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करने वाले हैं। तो इसमें हमने 3 प्रिंटर्स देखे थे। उसमें सबसे पहला था आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नाम से ही पता लग रहा है कि इसका जो प्रिंट है वो किस तरह से रहेगा आपका? डॉटेड फॉर्म में। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो है पिंस का यूज किया जाता था। इसी पिंस की मदद से जो है आपकी पेपर प्रिंटिंग रहती थी। अगर इसकी आउटपुट की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा क्वालिटी नहीं रहती थी। और कहाँ पर ये यूज़ किए जाते थे? मोस्टली ये पहले यूज़ किए जाते थे फॉर बिल्स, रिसिप्ट्स और मल्टी कॉपी फॉर्म्स में। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखता था। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसकी आउटपुट रहती थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डॉट डॉट फॉर्म में जो है इसकी जो आउटपुट है वो रहती थी। तो नाम से ही पता लग रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, बस आप प्रिंटर की जो कैटेगरीज है वो यहाँ पर समझते जाओ। उसके बाद है डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें एक व्हील का यूज़ किया जाता था और इसमें जो है व्हील को एज अ प्रिंट हेड यूज़ किया जाता था। इसी व्हील्स पे आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते थे। ये जो व्हील है वो रोटेट करता था और जब भी कोई अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर को प्रिंट करवाना होता था तो एक हैमर जो है बैक साइड से यहाँ पर स्ट्राइक करता था। इसी तरह से जो है इसमें प्रिंट किया जाता था। तो इस तरह से जो है आपका काम करता था डेजी व्हील प्रिंटर। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से आपकी व्हील रहती थी, उसमें जो है अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते थे, ये रोटेट करती थी और जब पीछे से हैमर जो है वो स्ट्राइक करता था तो वो अल्फ़ाबेट जो है वो प्रिंट हो जाता था। तो इस तरह से जो है ये प्रिंटर काम करता था। बात करें इसके पेपर क्वालिटी की तो उतनी ज़्यादा खास इसकी क्वालिटी नहीं थी। अब इसमें जो है व्हील का यूज़ किया जा रहा था तो ये ज़्यादा स्लो था और नॉइसी था और ये प्रिंटर जो है 1 कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता था। तो इस प्रिंटर में बस इतना ही याद रखना है। अगला है हमारे पास लाइन प्रिंटर। ये किस तरह का प्रिंटर है, किस कैटेगरी में आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये जो है किस तरह से प्रिंट करता था? 1 कंप्लीट लाइन एट अ टाइम। तो ये एक सिंगल टाइम में कंप्लीट लाइन को प्रिंट कर लेता था। तो ये जो था ज़्यादा फास्टर था डॉट मैट्रिक्स से और डेजी व्हील प्रिंटर से। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे फास्टेस्ट जो है हमें लाइन प्रिंटर ही देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो लाइन प्रिंटर मेनली जो है 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। वन इज़ ड्रम प्रिंटर, अदर वन इज़ चेन प्रिंटर। अगर ड्रम प्रिंटर की बात करते हैं तो इसमें जो है एक रोटेटिंग ड्रम का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं
तो इस तरह से एक आपका ड्रम रहता था जो कि रोटेट करता था, इसी तरह से आपकी प्रिंटिंग की जाती थी। उसके बाद चेन प्रिंटर की बात करते हैं तो इसमें जो है एक मूविंग चेन रहती थी और उस पर जो है कैरेक्टर्स लिखे रहते थे। तो जब ये चेन मूव करती थी और हैमर की मदद से जब स्ट्राइक होता था तो इस तरह से इसमें प्रिंटिंग की जाती थी। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब मेन क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी के लिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंकजेट प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है। ये एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। हमने स्टार्टिंग में कैटेगरीज देखी थी, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इंकजेट आपका किस तरह का है, नॉन इम्पैक्ट। इसमें जो है क्या चीज़ यूज़ की जाती है, तो इसमें लिक्विड इंक का यूज़ किया जाता है। मोस्टली इस प्रिंटर का यूज़ जो है वो कलर प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं। ये भी आपका किस कैटेगरी का प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट। इसमें जो है किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इसमें टोनर पाउडर का यूज़ किया जाता है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम और ड्रम, इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। बात करें अगर क्वालिटी की, तो इसकी जो क्वालिटी है वो इंकजेट प्रिंटर से थोड़ी सी ज़्यादा हाई है। और बात करें स्पीड की, तो ये जो है सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर्स माने जाते हैं। ठीक है, और बेस्ट यूज़ कहाँ पर इसका किया जाता है, ऑफिसेज़ में। उसके बाद है हमारे पास एक थर्मल प्रिंटर। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसमें जो है किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, यानी कि किसकी मदद से ये प्रिंटर प्रिंट करता है, तो हीट की मदद से जो है ये प्रिंटर प्रिंट करता है। और मोस्टली जो है थर्मल प्रिंटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, एटीएम रिसिप्ट्स में, बिलिंग मशीन्स में। ठीक है, और किस पेपर का इसमें यूज़ किया जाता है, थर्मल पेपर का। अब आता है आपके पास मेन टॉपिक जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि जो हमने प्रिंटर्स देखे उनकी जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है। तो सबसे पहले हमने बात की थी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। ये किस तरह का प्रिंटर था, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसकी जो स्पीड है वो मेजर की जाती है सीपीएस में, यानी कि कैरेक्टर्स पर सेकंड। ये टेबल आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। ये किस तरह का प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसकी जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है, पीपीएम यानी कि पेजेस पर मिनट। उसके बाद है लेज़र। ये किस तरह का प्रिंटर है आपका, नॉन इम्पैक्ट, और इसकी जो स्पीड है वो भी आपकी पीपीएम में ही मेजर की जाती है, पेजेस पर मिनट। तो इसमें आपको फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद है लाइन प्रिंटर। ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर था। इसकी जो स्पीड है वो मेजर की जाती है एलपीएम यानी कि लाइंस पर मिनट। उसके बाद है डेजी व्हील। ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसकी स्पीड किस में मेजर की जाती है, सीपीएस यानी कि कैरेक्टर्स पर सेकंड। उसके बाद है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर था। इसकी स्पीड मेजर की जाती है पीपीएस यानी कि पेजेस पर सेकंड, या फिर एमएम पर सेकंड यानी कि मिलीमीटर्स पर सेकंड। तो ये जो आपने यहाँ पर प्रिंटर की कैटेगरीज देखी, इनकी स्पीड किस में मेजर की जाती है, उनकी क्या फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डीपीआई की। डीपीआई की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म रहती है डॉट्स पर इंच। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जब पिक्सल की बात की थी, ठीक है, जो कि आपका डिजिटल यूनिट था इमेज का, तो वहां पर हमने डीपीआई की बात भी की थी। तो डीपीआई में आपका क्या चीज मेजर की जाती है, रिजोल्यूशन या फिर क्वालिटी। तो जितनी ज़्यादा आपकी डीपीआई होगी उतनी ज़्यादा आपकी शार्पर इमेज होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टैटिक फैक्ट्स है जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किसे कहा जाता है, जोहानस गुटेनबर्ग। इन्होंने जो है 1440 के आसपास जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर ली थी। उसके बाद है फादर ऑफ मॉडर्न डेस्कटॉप प्रिंटिंग। ये कहा जाता है चेस्टर कार्लसन। तो टाइमलाइन भी आप ध्यान में रख सकते हैं, 1938। उसके बाद इन्वेंटर ऑफ लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आपका एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है, पीपीएम यानी कि पेजेस पर मिनट। तो लेज़र प्रिंटर के इन्वेंटर किसे माना जाता है, गैरी स्टॉकवेदर। इन्होंने लेज़र प्रिंटर को कब इन्वेंट किया था, 1971। ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फादर ऑफ 3D प्रिंटिंग। ये कहा जाता है चक हल को। इन्होंने 3D प्रिंटर को कब इन्वेंट किया था, 1984 में। ये ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ एक टर्म्स है जैसे बफर। बफर क्या होता है, बफर एक टेम्परेरी एरिया होता है प्रिंटर के अंदर जो कि प्रिंट जॉब को स्टोर करता है। तो बफर का यूज़ हम प्रिंटर में किस लिए करते हैं, ताकि सीपीयू जो है वो अदर टास्क को परफॉर्म कर सके। तो बफर क्या होता है, एक टेम्परेरी एरिया जो कि आपकी प्रिंट जॉब को स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद है स्पूलिंग। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डाटा को बफर में सेंड करते हैं। तो जैसे ही डाटा आपका बफर में आ जाता है तो सीपीयू जो है वो आपके अदर टास्क परफॉर्म करता है।
ठीक है। तो स्पूलिंग क्या होता है, ये होता है प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा टू बफर। हार्ड कॉपी आप सभी को पता है कि प्रिंटर जो है वो आपकी हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन कॉपी। तो अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, विच प्रिंटर इज यूज टू प्रोड्यूस कार्बन कॉपीज, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है टोनर वर्सेस इंक। तो लेजर प्रिंटर जो है वो टोनर का यूज करता है और इंकजेट प्रिंटर जो है वो इंक का यूज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ वन लाइनर्स जो है मैंने इंक्लूड किए हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो डीपीआई स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच, और डीपीआई से हम क्या मेजर करते हैं, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर मॉडल इज यूज्ड इन कलर प्रिंटिंग। तो कलर प्रिंटिंग में कौन सा मॉडल यूज किया जाता है, CMYK, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है सियान, मेजेंटा, येलो, की ब्लैक। तो कलर प्रिंटिंग मॉडल आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स डाटा फॉर द प्रिंटर, तो वो करता है प्रिंटर ड्राइवर। अगला है विच प्रोसेस अलाउज द सीपीयू टू कंटिन्यू अदर टास्क वाइल अ डॉक्यूमेंट प्रिंट्स। तो कौन सी प्रोसेस है जो सीपीयू को कंटिन्यू करती है अदर टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वो है आपकी स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होती है, इसमें डाटा जो है इसको हम बफर में सेंड कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही डाटा आपका बफर में आ जाता है तो सीपीयू जो है वो आपका अदर टास्क परफॉर्म करता है। तो स्पूलिंग वर्ड आपने ध्यान में रखना है। तो स्पूलिंग की जो डेफिनेशन है वो आपने ध्यान में रखनी है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ इंक डज अ लेजर प्रिंटर यूज। तो लेजर प्रिंटर जो है वो टोनर का यूज करता है जो कि आपका ड्राई पाउडर रहता है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी प्रोड्यूस द फर्स्ट कमर्शियल लेजर प्रिंटर। फर्स्ट कमर्शियल लेजर प्रिंटर किस कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, HP। और इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लो, हेवलेट पैकर्ड। विच LED टेक्नोलॉजी डज नॉट रिक्वायर अ बैकलाइट। बैकलाइट क्या होता है, आपका एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है LED में, वो है आपकी OLED, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट इज द कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग मॉनिटर ब्राइटनेस। तो मॉनिटर की जो ब्राइटनेस है उसको मेजर किया जाता है निट्स में या फिर कैंडिलास पर स्क्वायर मीटर। तो यूनिट ब्राइटनेस की ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच नोबेल प्राइज विनिंग इन्वेंशन अनेबल्ड मॉडर्न वाइट LED बल्ब्स। तो किस नोबेल प्राइज विनिंग इन्वेंशन के साथ जो है मॉडर्न LED बल्ब्स को लाया गया था, वो थी आपकी द ब्लू LED। 2014 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं प्लॉटर को। प्रिंटर को हमने डिस्कस कर लिया है, तो प्लॉटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि प्लॉटर को किस लिए यूज़ किया जाता है। तो प्लॉटर का यूज़ हम करते हैं टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड मैप्स ऑन अ पेपर। तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ड्राइंग के लिए, अगर हमने ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना है या फिर हमने मैप्स को जो है पेपर में क्रिएट करना है, उसलिए हम प्लॉटर को यूज़ करते हैं। इसमें मेन चीज़ आपने ध्यान के रखना है कि प्रिंटर जो है वो आपका डॉट्स पिक्सल यूज़ करता है टू क्रिएट एन इमेज, पर प्लॉटर जो है वो आपके कंटिन्यूअस लाइंस को ड्रॉ करता है। तो अपने माइंड में एक बात बिठा लो कि प्लॉटर जो है वो कंटिन्यूअस लाइंस को ड्रॉ करता है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। और मेनली जो है प्लॉटर का यूज हम करते हैं टू ड्रॉ वेक्टर ग्राफ्स, जिससे सच एज लाइंस, कर्व्स एंड कंप्यूटर एडेड ड्राइंग्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्लॉटर जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो ये बेस्ड है आपका वेक्टर ग्राफिक्स, और प्रिंटर जो है वो किस पे बेस्ड है, आपका रास्टर ग्राफिक्स। ठीक है, तो प्लॉटर आपका किस पे काम करता है, वेक्टर ग्राफिक्स। नेक्स्ट हम टाइप्स की बात करते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए याद रखो कि प्लॉटर जो है वो दो टाइप्स के रहते हैं, वन इज ड्रम प्लॉटर, अदर वन इज फ्लैट बेड प्लॉटर। अब इसकी क्या खासियत है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर हम ड्रम प्लॉटर की बात करते हैं तो इसमें जो है पेपर मूव करता है ओवर अ रोटेटिंग ड्रम। तो रोटेटिंग ड्रम आपका एक रहता है, उसके ऊपर पेपर मूव करता है, और जो पेन है वो आपका सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सा प्लॉटर जो है जहां पर पेन जो है वो सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ड्रम प्लॉटर। और ड्रम प्लॉटर जो है वो ज्यादा फास्टर होते हैं आपके फ्लैट बेड प्लॉटर से। तो ड्रम प्लॉटर में इतना ही ध्यान रखना है। और बेस्ट यूज इसका कहाँ पर किया जाता है, जब हमने जो है अर्थक्वेक एक्टिविटी को दर्शाना होता है, जैसे सिस्मोग्राफ्स आपने ड्रॉ करने होते हैं, तो उसके लिए ड्रम प्लॉटर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर। इसकी खास बात क्या है कि इसमें पेपर जो है वो आपका फिक्स होता है, सरफेस पे जो है पेपर को फिक्स किया जाता है, और पेन जो है वो आपका दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्लॉटर है जहां पर आपका पेपर जो है वो आपका स्टेशनरी रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
या फिर इस तरह से पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा प्लॉटर है जहां पर आपका पेन जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो है आपका फ्लैट पैड प्लॉटर। और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, टू ड्रॉ मैप्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में इसका यूज किया जाता है। तो अगर हमने कार और शिप्स जैसे डिजाइन अगर हमने करने हैं तो हम फ्लैट बेड प्लॉटर का यूज करेंगे। उसके बाद है इंकजेट प्लॉटर। इसमें जो है आपके टाइनी ड्रॉप्स स्प्रे की जाती है ऑन टू द पेपर। उसके बाद है कटिंग प्लॉटर। इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ पेन हम क्या करते हैं, एक शार्प ब्लेड का यहाँ पर यूज करते हैं। कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, विनाइल साइंस बनाने के लिए, स्टिकर्स बनाने के लिए, या फिर गारमेंट्स पैटर्न्स के लिए। उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं प्लॉटर को और प्रिंटर को। दोनों हमने देख लिए हैं, अब इसमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं उनको हम एक टेबल से समझते हैं। अगर हम प्लॉटर की बात करते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो किस पर बेस्ड है, वेक्टर ग्राफिक्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं तो ये किस पर बेस्ड है, रास्टर ग्राफिक्स। उसके बाद अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा हाई रहती है एज कम्पेयर टू प्रिंटर। प्लॉटर जो है ये थोड़े से स्लो रहते हैं और प्रिंटर आपके थोड़े से फास्ट रहते हैं। अब कौन कौन सी जो एक्सटेंशंस है वो प्लॉटर सपोर्ट करता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्सटेंशन का आपको पता होना चाहिए, जैसे .dwg, .ai, .cdr। तो ये जो एक्सटेंशन है वो प्लॉटर सपोर्ट करता है। प्रिंटर कौन सी सपोर्ट करता है, .jpg, .bmp, pdf और tiff। बाकी इसके यूज की बात करें तो प्लॉटर का यूज हम करते हैं वेक्टर डिजाइनिंग में, और प्रिंटर का यूज जो है वो हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में करते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे फर्स्ट प्लॉटर जो है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो वो व्यक्ति थे आपके रेमिंगटन रेंट। कब किया गया था, 1953। उसके बाद अगर CAD और CAM की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। तो CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और CAM की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद एक चीज याद रखो कि जो ड्रम प्लॉटर है इसका दूसरा नाम क्या है, रोलर प्लॉटर। और फ्लैट पैड प्लॉटर का जो दूसरा नाम है वो है टेबल प्लॉटर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच डिवाइस इज यूज टू ड्रॉ अ कंटिन्यूअस लाइन विदाउट एनी ब्रेक्स, तो कंटिन्यूअस लाइंस जो है वो कौन आपकी ड्रॉ करता है, प्लॉटर। प्लॉटर और प्रिंटर की अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो प्लॉटर जो है वो अनकन्वेंशनल मटेरियल्स पर भी प्रिंट कर लेता है, जैसे आपके प्लाईवुड हो गया, एल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक, तो इन सभी पर प्लॉटर्स जो है वो ग्राफिक्स को ड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ पर आपके आउटपुट डिवाइसेस भी कवर हो जाते हैं। तो हमने डिटेल में प्रिंटर के बारे में जाना और प्लॉटर के बारे में जाना। तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बाकी MCQs जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मैं भी आपको MCQs जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इस वीडियो में हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।